हॉर्मुज स्ट्रेट की अनिश्चितता के भंवर में फंसी। ईरान युद्ध के दहकते और भड़कते शोले अभी बुझे नहीं। ये शोले सीज़फायर के शीतल शब्द के नीचे अभी भी दहक रहे और युद्ध का लावा कभी भी फिर फूट सकता है। ट्रंप की मानसिक अस्थिरता ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट की तरफ धकेल रखा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने नहीं खुलने को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सवाल ये है कि क्या ट्रंप के पास कोई स्थायी और कारगर प्लान है, या फिर ईरान युद्ध में फ्लॉप ट्रंप दुनिया का नुकसान करना चाहते हैं। और क्या ट्रंप के दिमाग में चीन को लेकर भी कोई प्लान चल रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ट्रंप जो दिखा रहे हैं दरअसल उससे कहीं ज्यादा खतरनाक प्लान उनके दिमाग में चल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने के बाद ट्रंप की नजरें टिकी हैं मलक्का स्ट्रेट पर, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद स्टेट ऑफ मलक्का चीन जापान के बीच एक छोटा सा समुद्री रास्ता है। विश्व के समुद्री व्यापार का लगभग 60% हिस्सा, जिसमें तेल और दूसरे सामान शामिल हैं, इधर से होकर जाता है। खास बात यह है कि चीन के तेल इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से गुजरता है। तो क्या चीन को ट्रंप के प्लान का पता चल चुका है? क्या यही वजह है कि चीन सीधे तौर पर वाशिंगटन को चेतावनी दे रहा है? चीन के ऊर्जा संस्थान के अध्यक्ष को सुनिए। बात थोड़ी लंबी है लेकिन ट्रंप के लिए गंभीर है। तो क्या चीन की इसी धमकी ने अपना काम कर दिया? ट्रंप की सारी अकड़ ठिकाने लगा दी, मलक्का स्ट्रेट वाले प्लान पर पानी फेर दिया, क्योंकि ट्रंप का ये पोस्ट बड़ा अहम है, जिसमें वो उसी तरह की चापलूसी शी जिनपिंग की करते दिखे जैसी चापलूसी ट्रंप की आजकल शहबाज और मुनीर करने में लगे। ट्रंप का ये पोस्ट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा कि चीन इस बात से बहुत खुश है कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए खोल रहा हूं। मैं ये उनके लिए भी कर रहा हूं और पूरी दुनिया के लिए भी। ऐसी स्थिति दोबारा कभी नहीं आएगी। वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। जब मैं कुछ हफ्तों में वहां पहुंचूंगा तो राष्ट्रपति शी मुझे जोर से गले लगाएंगे। पोस्ट की भाषा और बेचैनी बता रही है कि ट्रंप को चीन की तरफ से दी गई धमकी की गंभीरता का अंदाजा हो गया। ये वही ट्रंप हैं जो एक दिन पहले चीन को ईरान की मदद करने के लिए जंग की धमकी दे रहे थे। आपने उनका ये बयान तो सुना ही होगा, जब चीन की तरफ से ईरान को इंटेलिजेंस इनपुट के अलावा हथियारों की मदद को लेकर ट्रंप से सवाल पूछा गया था। हालांकि अपने पोस्ट में जिनपिंग की चापलूसी कर रहे ट्रंप को यह एहसास हो गया कि कहीं उनके डर और बेचैनी को अमेरिकन इस पोस्ट में पढ़ न लें, लिहाजा उन्होंने इस पर एक और मुलम्मा चढ़ाया, ये कहते हुए कि हम मिलकर बहुत समझदारी से और बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या ये लड़ाई झगड़े से कहीं बेहतर नहीं है? लेकिन याद रखना, अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं, किसी और से कहीं ज्यादा बेहतर। युद्ध की फेल्ड रणनीति से लेकर अमेरिका और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को संकट में डालने तक के आरोपों में घिरे ट्रंप की बड़ी विफलता के चर्चे अमेरिका में गूंज रहे हैं। ट्रंप भले आत्ममुग्धता की लहरों में गोते लगाते रहे, लेकिन सच ये है कि अमेरिका में वो एक लूजर के तौर पर देखे जा रहे हैं, जिसने शांति के ढोंग से लेकर अपरिपक्व युद्ध नीति के साथ अशांति तक का जप किया, और अब पूरी दुनिया उसका खामियाजा भुगत रही है। ये दो चापलूस ट्रंप को चढ़ाते रहे और ट्रंप चढ़ते गए। हाल ये है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह लड़खड़ा चुकी है। खुद अपनी प्रशंसा करते और पीठ थपथपाते ट्रंप की नीति को लेकर अमेरिकी मीडिया उबल रही है। सोशल मीडिया में ट्रंप के जमूरे कहे जाने वाले इन दो चेहरों ने लगता है ट्रंप को अपने लेवल तक लाने का पूरा प्लान बना रखा है।
खबर तो ये भी है कि जिस मुनीर को ट्रंप ने अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल बना रखा है, उसे अमेरिकी सुरक्षा हलकों में एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी मीडिया और खुफिया एजेंसियों ने आसिम मुनीर को ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा खतरा बताया है। खबर है कि ईरान की सेना से आसिम मुनीर के संबंधों की अब गहन जांच हो रही है और इस बात ने वॉशिंगटन की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि मुनीर की गुप्त भूमिका से अमेरिकी सुरक्षा को खतरा है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि खुफिया एजेंसियों ने दोहरी भूमिका के खतरे को लेकर चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर तो अब अमेरिकी भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुनीर अपनी मुल्ला पार्टी वाली इस्लामिक आतंकवाद की थीम को लेकर अलग लेवल पर गेम खेल रहा है। एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि जिस कट्टरपंथी लाइन पर मुनीर चलता रहा है और जिस इस्लामिक आतंकवाद को वो खाद पानी देता रहा है, उस जमात के लिए अमेरिका हमेशा से दुश्मन नंबर 1 रहा है। यही वजह है कि अमेरिका की मिट्टी पलीद कर उसके वर्चस्व को खत्म करने की सुपारी मुनीर ले सकता है। बहरहाल, युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकट के बीच कुछ उम्मीदों की खुली खिड़कियां भी हैं और इनमें है मोदी का नया भारत। इस समय वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध पर सबकी नजर है। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर कम से कम पड़े, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में हूं। युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाते दौर में भी भारत का लक्ष्य टिका नहीं है। भारत में तेल से लेकर गैस तक की आपूर्ति को लेकर सरकार संकल्पित है। जब दुनिया के देश ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से उठ खड़े हुए आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो रही है, उसी दौर में भारत को लेकर वैश्विक संस्थाओं की भविष्यवाणियां शानदार हैं। IMF के अनुमान के मुताबिक भारत साल 2026 में दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की स्पीड से विकास करने का अनुमान लगाया है। आर्थिक विकास दर के मामले में चीन, अमेरिका, रूस जैसे देश भारत से काफी पीछे हैं। IMF ने कहा कि भारत में घरेलू मांग मजबूत है, टैरिफ का दबाव कम हुआ है। इन दोनों वजहों से पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव असर नहीं पड़ा है। आर्थिक विकास के मामले में चीन और अमेरिका भारत से बहुत पीछे हैं। IMF ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था के 1.3% से विकास करने का अनुमान लगाया है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था के 4% की दर से विकास करने का अनुमान है। यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था के भी 1.3% की दर से विकास करने का अनुमान है। वहीं रूस की अर्थव्यवस्था के 1.1% से आगे बढ़ने का अनुमान IMF ने जताया है। IMF ने यह भी अनुमान लगाया है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था इसी स्पीड से बढ़ती रही तो अगले 5 साल में यानी 2031 तक भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत के विकास गति के तेज बने रहने के पीछे वजह है मजबूत विजन और विपरीत परिस्थितियों में भी नए रास्ते बनाने का जतन। बीते 1 दशक से ज्यादा वक्त में भारत ने अपने तय लक्ष्य और उन तक पहुंचने के रास्ते बड़े संकल्पों के साथ गढ़े हैं। हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती है और बीते 1 दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही
भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। ये विकास की भाग्य रेखाएं सिर्फ आज की सुविधाएं नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि की गारंटी है। ईरान युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो गई है। 2026 की वैश्विक इकोनॉमिक ग्रोथ 3.4% से घटाकर 3.1% कर दी गई है। अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो ये दर 2% तक गिर सकती है और दुनिया भर में महंगाई 6% तक पहुंच सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाधित होने का असर तेल सप्लाई पर पड़ा। तेल की सप्लाई चेन टूटी तो महंगाई बढ़ी। इसमें सबसे बड़ा झटका अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब को झेलना पड़ा है। अमेरिका को तो कई झटके लगे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रिश्ता खराब किया, नेटो संगठन को कमजोर किया, अमेरिका पर दुनिया के भरोसे को कम किया, अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज को चौपट किया और इस्लामिक आतंकी देश पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाकर अमेरिका को खतरे में डाल दिया। ट्रंप ने अपनी सनक और अस्थिर दिमाग के साथ दुनिया में हर वो कुछ किया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया था। ईरान युद्ध के बाद अमेरिका में भी पेट्रोल के दाम तेजी से बढ़े हैं। कुल मिलाकर ट्रंप के लिए मुसीबत कम नहीं। रही सही कसर खुद ट्रंप अपने उलूल जुलूल बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट करके पूरी कर देते हैं। अब तो सवाल ट्रंप की मेंटल हेल्थ को लेकर भी अमेरिकी पार्लियामेंट में पूछे जा रहे हैं। पेट्रोल के बढ़े दाम, आसमान छूती महंगाई अमेरिकियों के धैर्य को तोड़ रही है। अमेरिकी पहले से ही अमेरिका में कम होती नौकरियों पर ट्रंप सरकार को घेरते रहे हैं। इस मुद्दे पर वहां की मीडिया में भी ट्रंप प्रशासन की फजीहत हो चुकी है। ट्रंप के अधिकारियों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। पहले ट्रंप की टैरिफ ब्लैकमेलिंग और अब ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी नेवी की घेराबंदी। ट्रंप ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ट्रंप की नीति ने बेड़ा गर्क अमेरिका का ही किया है। नतीजा हुआ है कि पिछले साल टैरिफ झोल के चलते भारत चीन के व्यापारिक संबंधों में जबरदस्त उछाल आया है। अमेरिका को पीछे छोड़ चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार 151.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि इस दौरान चीन के साथ देश का व्यापार घाटा बढ़कर 112.16 अरब डॉलर हो गया है। अमेरिका 2025 तक लगातार 4 वर्षों तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। फिलहाल तो कंफ्यूज्ड ट्रंप अपने चीन दौरे को लेकर उत्साहित है, इतने कि उसके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने तक का दावा कर चुके हैं। कल तक यही ट्रंप चीन को धमका भी रहे थे और उससे पहले तक चीन को रूस की तुलना में बड़ा खतरा अमेरिका के लिए बता रहे थे। जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन जितने चौंकाने वाले फैक्टर ट्रंप की जेब में हैं, उतने तो फिलहाल किसी के पास नहीं। ऐसा लगता है कि ट्रंप एक दोस्त खोज रहे हैं जो उन्हें ईरान युद्ध से सम्मानित तरीके से बाहर निकाल दे, क्योंकि ईरान उन्हें भाव नहीं दे रहा, डायरेक्ट बात करने के बाद भी नहीं। पिछले दिनों रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सनसनीखेज अंदाज में ये बताते हुए कहा था कि ईरान के साथ निगोशिएशन खुद ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप फोन पर ईरान के नेताओं से बात करते हैं, फोन पर ही चिल्लाकर उन्हें धमकी देते हैं, डील नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी। चिल्लाते चिल्लाते ट्रंप का गला बैठ जाता है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। यानी जो ट्रंप ईरान को धरती के नक्शे से मिटाने की कसमें खाते थे, वो खुद ईरान से बात कर रहे हैं, खुद सारी डील कर रहे हैं। ईरान युद्ध में ट्रंप को जो झटका लगा है, जो फजीहत हुई है, उसके बाद ट्रंप युद्ध से निकलना चाहते हैं
और इसलिए ट्रंप खुद ही ईरान के नेताओं से फोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को दिखा रहे हैं कि ईरान डील करने को बेताब है और पाकिस्तान को इस काम पर उन्होंने लगाया है कि वो ट्रंप को मैसेज पहुंचाता रहे। पिछले साल ट्रंप ने पीएम मोदी से भी ईरान युद्ध को लेकर फोन पर बात की थी। मैक्रों और कीर स्टार्मर ट्रंप को पहले ही हॉर्मुज में अपनी सेना भेजने से मना कर चुके हैं। तो क्या अब हारे का सहारा ट्रंप के जिनपिंग है? ये तो बात लाइटर नोट की है, लेकिन सच ये है कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं और लोग कह रहे हैं कि सब कुछ लुटा के भी होश में ना आए तो क्या किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।